किसान भाइयों नमस्कार। एसआरजे फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें बोरान का कब प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कमी के लक्षण क्या होते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखना। काफ़ी ये महत्वपूर्ण खाद होती है आपके सारी फसलों के लिए। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में सब्सक्राइब करने के साथ जो बगल में घंटी वाला बटन होता है उसको भी आपको प्रेस करना होता है। तो चलिए हम बिना देरी किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। किसान भाइयों पौधे की बढ़वार में, पौधे के बड़ा होने में बहुत सारे पोषक तत्वों का काम लगता है, बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर हम पोषक तत्वों की कमी कर देते हैं पौधे में तो पौधे में बहुत सारे रोग भी लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। पौधा आपका सही से ग्रो नहीं करता है, ज़्यादा कल्ले नहीं निकलते हैं, सही से उसमें बालियाँ नहीं आती हैं, फल फूल नहीं आते हैं। तो पौधा आपका जिससे ख़राब भी हो जाता है, उत्पादन भी आपका कम हो जाता है। अगर आप धान वाली फसल या फिर कोई भी अन्य वाली फसलें उगाते हैं पौधे में, अगर हम ज़रूरी पोषक तत्वों के बारे में बात करें तो उनमें जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें सबसे ज़रूरी होता है बोरान। जिंक भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हम जिंक के बाद बात करें नंबर 2 की, तो जिंक के बाद नंबर दूसरा आता है हमारा बोरान। बोरान खाद का बहुत महत्व होता है आपकी सारी फसलों पे। किसान भाइयों बोरान पौधे की कोशिकाओं में घुलनशील अवस्था में उपलब्ध होता है और आपकी जो झिल्लियाँ होती है उसको मजबूत बनाता है। बोरान तत्व आपके पौधे की जड़ों द्वारा जो अवशोषित किए जाते हैं तत्व, पोषक तत्व होते हैं या फिर जो जल होता है, पानी होता है, उसको आपके जाइमल कोशिका के माध्यम से पौधे के संपूर्ण भाग तक पहुंचाता है। यानी पौधे के जो भोजन बनता है जड़ों के द्वारा उसको आपके पौधे के सारे हिस्से तक पहुंचाता है, चाहे पत्तियां हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, बालियां हो, कोई भी हिस्सा हो, वहां तक ये पहुंचाने का काम बोरान का ही होता है। इसके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते हैं। जब पौधे की जड़ों से जब भोजन ही नहीं पहुंच पाएगा सभी भाग तक तो पौधे कहाँ से जिंदा रह पाएंगे। तो इसलिए इस खाद का काफ़ी अधिक महत्व होता है किसी भी फसल पे, चाहे धान की हो, गेहूँ की हो या फिर फल वाले पौधे हो, कोई भी पौधा हो, उसमें बोरान का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम इसके काम के बारे में जानें तो झिल्ली पर परंपरागत पादप क्रियाविधि जैसे फूल में परागण करना, पराग नली का निर्माण करना, फल व दाना बनने में मदद करना, पादप हार्मोन के उपापचय में मदद करना, साथ ही पौधे के सभी अंगों तक पोषक तत्वों को पहुंचाने में, जल पहुंचाने में मदद करना। तो ये इसका मेन काम होता है। यानी इसके बिना अगर आप सोचें कि पौधे का विकास हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पौधे में भोजन ही नहीं पहुंच पाएगा सभी जगहों पे। तो दोस्तों खासकर इसका काम जो मेन काम होता है पौधे में भोजन पहुंचाना, साथ ही साथ फूल वाली अवस्था से लेकर फल बनने वाली अवस्था में इसका काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। फूलों में जो परागण होता है उसमें काफ़ी मदद करता है, पराग नली के बनने में, निर्माण में मदद करता है। तो इसका हम प्रयोग धान की फसल पे तब करते हैं जब हमारी धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली होती है, उस समय करते हैं। तो हमारी जो धान की फसल है उसमें अच्छा उत्पादन भी मिलता है, ज़्यादा बालियाँ भी निकलती हैं, ज़्यादा फूल आते हैं, आपके दाने अच्छे से भर पाते हैं, दाने सुडौल बन पाते हैं, दाने आपके चमकदार बनते हैं। तो कुल मिला के धान में अच्छी पैदावार पाने के लिए आपको धान में बोरान खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ कमी वाले जो लक्षण हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कि कितनी मात्रा में हमें इसका प्रयोग अपनी धान की फसल पे करना चाहिए। तो जो कमी के लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि पौधे के जड़ का विकास नहीं हो पाता है, आपका पौधा झाड़ीनुमा बन जाता है, अगर कोई अन्य पौधा तो झाड़ीनुमा बन जाता है, पत्तियों की जो आकृतियाँ होती हैं वो विकृत हो जाती हैं, कलियाँ भी कम बनती हैं, फूल फल बीज भी कम बन पाते हैं, फूलों में निषेचन की क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि परागण व पराग नली के लिए बोरान आवश्यक तत्व होता है जिससे वो हो ही नहीं पाता है। अधपके फल या फिर फलियाँ गिरने लगती हैं। ये मैं सारे पौधे के लक्षण आपको बता रहा हूँ, चाहे फल वाले हों या फिर किसी भी पौधे में ये लक्षण नज़र आपको आ जाएंगे। आप देखते होंगे कुछ जो पौधे होते हैं वो झाड़ीनुमा हो जाते हैं, तो उसमें बोरान खाद की ही कमी हो जाती है। जो पौधे के तने होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के डंठल होते हैं, इन पर दरारें भी पड़ जाती हैं। कई बार पत्तियों के सिराओं पर भी आपको दरारें नज़र आ जाती हैं और जो तना व पत्तियाँ होती हैं वो मोटे होकर टूटने लगते हैं, नई कलियाँ बनना बंद हो जाती हैं, वृद्धि वाला भाग मुरझाने लगता है और डाईबैक वाली समस्या भी इसी के कारण होता है। गुलाब के पौधे में ज़्यादा ये समस्या देखी जाती है। तो अब हम जानते हैं किसान भाइयों कि हमें इसका कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। तो इस समय सबसे बेहतर रहेगा कि इसको आप एनपीके खाद के साथ प्रयोग कर लीजिए। अभी लगभग सारे किसान भाइयों की फसल लगभग 40 से 50 दिन, 55 दिन या 60 दिन की हुई होगी। तो किसान भाइयों जब धान में बालियाँ निकलने वाली होती है उससे पहले वाली जो अवस्था होती है गबोड़ अवस्था, यानी जब आपके धान के तने गोल हो जाते हैं, उस समय आपको बोरान खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम मात्रा के बारे में जान लेते हैं। तो 100 ग्राम आपको लेना है बोरान खाद
इसके साथ आपको NPK लेना है 05234 1.5 किलोग्राम और साथ में आपको 1.5 किलोग्राम यूरिया खाद लेनी है। इसको आपस में घोल के आपको अपनी धान की फसल पे स्प्रे करना होता है। तो अगर आप इस अवस्था में धान की फसल में बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो आपके धान में अच्छे से बालियाँ आती है, लंबी बालियाँ आती हैं, बालियों में दाने अच्छे से भर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।